ये वीडियो सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस के लिए है जी। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऑक्शन के अंदर अपनी टीम को पूरा किया है और किस तरह की टीम है ये आपको मैं बताता हूँ। सनराइजर्स हैदराबाद का आपको पता है मंत्रा एक ही है कि 250 मारो, 350 मारो और मैच जीतो। और बेशक एक ही स्कोर से क्यों ना जीतो, मैच जीतना है, ये इनका मंत्र है और ये काम भी कर जाता है, नहीं भी करता। स्टार्टिंग से बताऊं तो इनके पास है जी हेनरिक क्लासन, ठीक है, 23 करोड़ में। पैट कमिंस 18 करोड़, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड 14 करोड़, ठीक है। ईशान किशन 11.75, ठीक है। हर्षल पटेल 8 करोड़, ठीक है। नीतीश कुमार रेड्डी 6 करोड़, एहसान मलिंगा 1 करोड़ 20 लाख, ब्राइडन कार्स 1 करोड़, जे उनटकट 1 करोड़, ठीक है। कमिंदू मैंडिस 75 लाख, जेड अंसारी 40 लाख, ठीक है। ए वर्मा, ठीक है, अनुकुल वर्मा 30 लाख, ठीक है। उसके अलावा हर्ष दुबे 30 लाख और आर सनारम सनारन 30 लाख रुपए में। अब आपको ये बताता हूँ कि कौन से प्लेयर बाय किए और क्या मामला थे। लिविंगस्टन को उन्होंने पहले छोड़ दिया, अनसोल्ड जा रहे थे, ऐसा लग रहा था अनसोल्ड जाएंगे, लेकिन अनसोल्ड नहीं गए, उन्हें पिक कर लिया गया, एंड पे उनका नाम दोबारा आया। जो अनसोल्ड प्लेयर होते हैं उनका नाम दोबारा बोला जाता है ताकि कोई प्लेयर लेना हो किसी ने तो ले सके। लिविंगस्टन को 13 करोड़ में उठा लिया उन्होंने। अब पता नहीं वो परफॉर्म करता नहीं करता, ये तो एक मतलब कि ये बात मेरी आप लेके चलें कि सनराइजर्स हैदराबाद पता नहीं सोच के बात क्यों नहीं करती, दिमाग क्यों नहीं लड़ाती। ये दिमाग जरूर ये लड़ाते हैं कि सीएसके को प्लेयर महंगे मिले। वो अनकैप्ड प्लेयर 14 करोड़ के चले गए यार। कौन से प्लेयर आपको मैं ये बता देता हूँ। एक प्लेयर है, दो प्लेयर 14 करोड़ के गए हैं। एक है कार्तिक शर्मा और एक है प्रशांत वीर, दोनों 14 करोड़ 20 लाख में गए। अनकैप्ड प्लेयर, मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर 14 करोड़ में जाने नहीं चाहिए थे यार। ये 9-10 करोड़ 8-9 करोड़ तक बात जानी चाहिए थी, क्योंकि एसआरएच को पता था कि ये सीएसके ने उठाने हैं तो इनको जरा महंगे बिके था कि इनके पास पर्स खाली हो। लेकिन ये पता नहीं लगा कि लिविंगस्टन को नहीं उठाना चाहिए। दिमाग खराब है ना। और सुने, और इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने और प्लेयर जो उठाए हैं वो एस अरोड़ा को 1.5 करोड़ में उठाया है, ठीक है। जेकब एडवर्ड्स को 3 करोड़ में, ठीक है, ये अच्छी पिक थी। शिवम मावी 25 लाख, ओ तरवाल ओ तरवाली 30 लाख में, ए कुमार 30 लाख, एस कुमार को 30 लाख में, ठीक है। उसके अलावा और भी प्लेयर उन्होंने लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। फुलत्रा के फुलित्रा 30 लाख, एस हुसैन 30 लाख और पी हिंग 30 लाख। नाम थोड़े से आगे पीछे हैं लेकिन ये अनकैप्ड प्लेयर हैं जो 30 लाख के बिके हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। 30 लाख पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो ये 90-90 लाख रुपया बनता है भाई साहब, जो कि थोड़े नहीं, अच्छे खासे हैं। हमें पता है ना इस बात का, ठीक है। जो वहाँ पर 23 करोड़ का बिक रहा है भाई साहब, 25 करोड़ का बिक रहा है, यहाँ 75 से 80 करोड़ का बनता है पाकिस्तानी, यानी कि 1 अरब तक बात जाती है। वो मैं किसी जगह पढ़ा था, राशिद खान ने अभी तक आईपीएल से 1 अरब 21 करोड़ रुपया कमा लिया है। और पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं उनको पीएसएल से जब शुरू से लेकर अब तक सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख, मतलब कि 1 अरब 15 लाख ही रुपया कमाया है। यानी कि इतनी नेटवर्थ पीछे चल रही है हमारी। लेकिन ये स्कोर था जी सनराइजर्स हैदराबाद का। अब इसमें अगर हम प्लेइंग 11 बनाना चाहें तो आपको पता है अभिषेक ट्रेविस हेड, ठीक है। 1 डाउन ईशान किशन, ठीक है, मुझे कन्फर्म है जी ईशान किशन को ही रखेंगे। फिर उससे नीचे आप आ जाएं चौथे पर, तो चौथे पर अब 2 प्लेयर हैं, हेनरिक क्लासन भी आ सकता है और रेड्डी भी आ सकता है, पर मेरा ख्याल है हेनरिक क्लासन ही चौथे पर रहेंगे। पांचवें पर पांचवें पर नीतीश कुमार रेड्डी, 6वें पर मैं रखूंगा कमिंदू मैंडिस को। अब सातवें पर लियम लिविंगस्टन, ठीक है। 8वें पर लियम लिविंगस्टन 7वें पर हो गए। 8वें पर मैं हर्षल पटेल। 9वें पर जो मैंने रखना है प्लेयर उसको मैं बता दूंगा आपको, तो 9वें पर पैट कमिंस कैप्टन, ठीक है। 10 और 11 में अगर मैं देखूँ तो मैं उनटकट को रखूंगा 10वें पर। और 11वीं पिक अगर मैं कोई करना चाहूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर कई ऑप्शन है जी। शिवम मावी यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है जी। हाँ, उसके अलावा और भी कई प्लेयर हैं जी। उनटकट है, ब्राइडन कार्स को मैं 11वें पे रखना चाहूँगा, तो कार्स, पैट कमिंस और उनटकट, ये 3, ठीक है। स्पिन में लिविंगस्टन कर सकता है, और अगर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे स्पिनर लेना है तो ऑब्वियसली इनके पास तब भी ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। ये
हर्ष दुबे की तरफ अगर जाना चाहिए इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे, वहाँ पर भी हो सकते हैं, हेड कैन बॉल एज वेल, ठीक है। एडवर्ड्स को इन्होंने रखा है, एडवर्ड्स भी खेल सकता है, ठीक है। मावी भी इनके पास ऑप्शन है, तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि परफेक्ट स्कोर। वजह क्या है? वजह ये है कि इनके पास उतने अच्छे प्लेयर, मतलब कि प्लेयर तो काफ़ी अच्छे हैं, मुझे पता 300 मारेंगे तो ये जीत ही जाएंगे, वो बात नहीं है। थकी हुई बॉलिंग भी हो, लेकिन अगर 300 स्कोर डिफाइंड करना हो T20 में तो हो भी जाता है, इतनी बात नहीं है। लेकिन बात सारी ये, इनके पास प्ले, पैट कमिंस तो मुझे पता है और वो चालेगा अपने चार, ठीक है। लेकिन बाकी क्या करेंगे उनका कोई अंदाजा नहीं है। वजह वजह है कि यार जब इनको मार पड़ेगी तो फिर पड़ती चली जाएगी। देखे ना, हर्षल पटेल, मुझे पता पर्पल कैप होल्ड की हुई है इसने 1-2 बार, लेकिन यार अब क्रिकेट बदल चुकी है, इसके स्लोअर वन इतने काम कैसे करेंगे यार, बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलें, अच्छा स्कोर है जी, देखते हैं जी क्या होता है। पैट कमिंस, ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है, ईशान मलिंगा, ये भी ऑप्शन है इनके पास। तो देखते हैं जी क्या करते हैं कमिंदू मैंडिस वगैरह और ये सारे। बाकी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस स्कोर को मैं 10 में से अगर कितने नंबर देना चाहूँ तो 10 में से कितने नंबर दूंगा, तो मेरे लिए 10 में से इस स्कोर को 7 या 8, तकरीबन 10 में से 7 नंबर मेरे लिए स्कोर के लिए, 10 में से 7। 3 कमी, वजह क्या है? एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और साथ में एक प्रॉपर 1 या 2 पेसर, ठीक है, ये वाले नहीं जो इन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। बाकी वीडियो चल के वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं जी क्या होता है, क्या ये प्लेऑफ्स में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, वो तो वक्त ही बताएगा, ठीक है। देखते हैं जी क्या होता है। बाकी वीडियो चल के वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।